बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि स्कूल में पढ़ाई नहीं होती। आपने कभी सोचा कि स्कूल में पढ़ाई नहीं होती, वो टीचर्स गए कहाँ? यही कोचिंग सेंटर वाले उनको खरीद खरीद के ले गए। अगर जिस दिन ये कोचिंग सेंटर बंद होंगे, वो टीचर्स कहाँ जाएंगे? वापस से उस स्कूल्स में जाएंगे। आज से 20-25 साल पहले ये कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं थे बच्चों। गवर्नमेंट स्कूल में जो टीचर थे वो बहुत ज्यादा एजुकेटेड माने जाते थे और लोग उनसे पढ़ने जाया करते थे। धीरे धीरे ये कोचिंग कल्चर चलते गया। गवर्नमेंट के जो टीचर थे, और आज भी गवर्नमेंट के एम्प्लॉय बहुत सारे अपनी गवर्नमेंट की जॉब छोड़ छोड़ के इन कोचिंग सेंटर्स में पढ़ा रहे हैं और बड़ा बड़ा पैकेज छाप रहे हैं। सबको मालूम है इस बात का। स्कूल्स बर्बाद हुए, उसका रीजन भी कोचिंग सेंटर ही है। आप लोगों को बताया नहीं जाता, लेकिन सच ये भी है। कहने की मतलब सिर्फ इतनी है कि स्कूल्स में पढ़ाई होती थी, अब नहीं हो रही है। उसके रीजन कुछ और हैं और उसका पूरा अगर किसी को ब्लेम जाता है तो कोचिंग सेंटर को जाता है, क्योंकि वहां के टीचर सारे कोचिंग सेंटर में चले गए। कुछ टीचर ने अपने कोचिंग सेंटर ही खोल दिए। गलती कहां? अगेन कोचिंग सेंटर की। रैंक बनाने का काम कोचिंग सेंटर नहीं करते। मुझे बहुत सारे मैसेजेस ऐसे मिले कि सर, जो टॉपर होते हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ये कोचिंग सेंटर उठा लेते हैं, लेकिन जिनका रैंक नहीं बनता उनके बारे में क्या? उनके बारे में तो कोई बात ही नहीं करता है। नाउ थिंक ऑफ इट। उनके पास एडमिशंस लाखों में होते हैं, लेकिन सिलेक्शन 5,000 4,000 भी नहीं होते। थिंक ऑफ इट, थिंक ऑफ इट। हमें सोचने की जरूरत है। इसलिए सबसे पहले कोचिंग कल्चर को लगाम लगानी पड़ेगी। और आपके एडवर्टीजमेंट से इन्होंने इतने ज्यादा फीस बढ़ा दी है, 2.5 लाख, कोई 1.5 लाख। इतनी फीसें होती हैं क्या है एनसीईआरटी में? मुझे समझ में नहीं आ रहा कि जिनके लिए आपको कोचिंग करने की जरूरत है। एक पेपर शायद थोड़ा सा मुश्किल होगा, जे एडवांस। मैं आपको एक बात बताता हूं, बहुत सारे बच्चों को पता नहीं है। आज से 20 साल पहले, अगर आप 20 साल पहले के पेपर उठाओ जिसमें ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव पेपर भी होता था, वो पेपर बहुत हार्ड होते थे। तब कोचिंग सेंटर नहीं थे, तब 50% मार्क बनाना भी बड़ी बात थी। आज पेपर इतने आसान हो गए हैं कि लोग फुल आउट ऑफ फुल मार्क भी लाते हैं। पिछले साल की बात है, 360 में से किसी बच्चे के 360 नंबर भी आए थे। पेपर का लेवल कंटिन्यूसली गिरते जा रहा है, तो फिर किस बात की कोचिंग की जरूरत है? हम मेहनत करके भी निकाल सकते हैं। और अभी तो जो आप पेपर का पैटर्न देखोगे वो सारा का सारा एनसीईआरटी से है। मुझे समझ में नहीं आता, सिर्फ एनसीईआरटी को पढ़ के जब आपका सिलेक्शन हो सकता है। अगर आप शिद्दत से पढ़ लो, थोड़ी बहुत जो मदद की जरूरत है, वो बहुत सारे सोर्सेज हैं, बहुत सारे। आप ढूंढिए तो सही। सिर्फ कोचिंग सेंटर जाने से रैंक नहीं बनता। अच्छा, एक और बात, अगर आप कोचिंग सेंटर जाना चाहते हो तो कोचिंग सेंटर वाले को बोलो, जब आप इतना फीस ले रहे हो, आप लिख के दो कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। कोई नहीं लिख के देगा। तो गारंटी कहां है? गारंटी स्टूडेंट में खुद में होती है। स्टूडेंट में खुद में, अगर वो डिसिप्लिन्ड है तो उसका सिलेक्शन हो जाएगा। डिसिप्लिन नहीं है तो उसको आप कहीं भी डाल दो, उसका सिलेक्शन नहीं होगा। जो अगर आप सोचते हैं कि ऑल इंडिया रैंक 1 ये कोचिंग इंस्टीट्यूट ही बनाते हैं, तो बहुत सारे टॉपर ऐसे हैं जो अपनी रैंक बेच देते हैं। मैं उन पेरेंट्स से कहना चाहता हूं जिनके बच्चों ने अपनी रैंक बेची। आज वो रैंक बेच रहा है, कल को आपको बेचेगा, परसों अपने देश को बेच लेगा। संभालिए, जरूरी है, संभालिए। हमें सोचना पड़ेगा।